आप सबसे ईद का पहला दिन है। एतजाज अहसन साहब से तो मेरे कोई दिन ऐसा हफ्ता गुजरता नहीं है, लेकिन आज एतजाज की बात यह है कि मोहतरमा बुशरा एतजाज साहब हमारे साथ हैं। तो बस आज हमें घर की बातें निकलवानी मैं यानी ये एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कपल्स है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एतजाज साहब की जब हम शख्सियत का अहाता करें, शायर भी हैं, राइटर भी हैं, सियासतदान भी आज हैं, मुझे पता चला और कि एक और शायर भी हैं। और हाँ, शायर भी हैं। और एक और बात कि ज़िंदगी के जिस पेशे में है उसमें कभी तो प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं और कभी अंडरग्राउंड भी जा रहे होते हैं। तो ये कैसा लगा एक ऐसी हमाजियत शख्सियत के साथ जो ज़िंदगी गुजारना है? आप खुद माशाल्लाह बड़े हवाले हैं, लेकिन जाहिर है एतजाज अहसन एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। तो वाज it a bit difficult to handle such a genius husband? I've been very fortunate. मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इनकी साथ मुझे मिला और ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान को पा लेना बहुत बड़ी बात है। True that. और बात यह है कि जो हमारे यहाँ एक ज़िक्र होता है प्रोटोकॉल्स का या ये वो वगैरह, ज़िंदगी में यही देखा है कि कद आपका लोग बढ़ाते हैं। आपकी सिक्योरिटी, आपके प्रोटोकॉल, आपके आगे कोट उठाने वाला वो नहीं बढ़ाता। सो कद आपका लोग बढ़ाते हैं अपनी मोहब्बत से। सो ये मेरी खुशकिस्मती है कि इनसे मोहब्बत करने वालों ने मुझे भी बड़ी इज्जत दी। Of course. So I really am blessed. And मैं ये भी कहूँगा कि ज़ाती एतजाज साहब, अब आप भी तो यानी देखें, अब हम एक मैं ऐसे मर्दाना बात कह लूँ कि आप इस तरह के लोगों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता, जो ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें भी हमें यानी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्रेडिट अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा जी, करता हूँ मैं तो, इसका मोतरफ हूँ। ज़रूरी भी है। नहीं, मोतरफ हूँ इसका, इस बात का कि मुझे मेरे पे ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज आए। जब नशेब था तो जेल की काल कोठरी में बंदा पड़ा हो, मुल्तान साउथ फेसिंग सेल दिया हुआ हो, और मुल्तान की गर्मी में मई जून में, और ये 14 दिन बाद आती हो मिलने, पसीने छूटे हुए, बच्चे साथ दो छोटे छोटे, और बस मैं जब नशेब आया है तो इसने संभाल लिया। ये इससे बड़ा क्या हो सकता है? और मुझे लगता है किसी इंसान का पता ही तब चलता है जब वो मुश्किल में आपका साहब, मुझे फिक्र नहीं इसने करने दी कि बच्चों का ये हो रहा है, बच्चों का वो हो रहा है। क्योंकि आपने तो बच्चों को इतना टाइम, जो आपका प्रोफेशन था, जो आपकी जिम्मेदारियां थी, उसमें तो उनमें ज़्यादा जी सारी तरबियत इसने दी, सारी। मैं समझती हूँ कि नॉट दैट कि मैं क्रेडिट लेना चाह रही हूँ, मगर बच्चों को इन्होंने शायद पहली दफ़ा उस वक़्त गौर से देखा जब मैंने बताया कि अब ये जहाज़ पे चढ़ के पढ़ने अमेरिका जा रहे हैं। माय गॉड, इट्स अ सैक्रिफाइस। हाँ, पहली दफ़ा इन्होंने उनको देखा होगा, क्योंकि सोते हुए जाते थे, सोते हुए आते थे, और उनके जो भी ज़िंदगी के फ़ैसले थे, जो भी उनके लिए उनकी तरबियत थी, वो सब की सब। एक तो खैर जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल, कि बहुत सारे लोग रोल मॉडल्स मौजूद होते हैं। मगर ये है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा कॉम्पैक्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम भी देखा, और उन्होंने एक बड़ा सीरियस माइंडेड पेरेंट्स देखे जो कि बड़े फोकस थे कि भाई मार्शल आई हुकूमतें, ज़्यादतियाँ, जुल्म और सितम, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, विमेन राइट वायलेशंस जो हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। सो वैसे ही वो उनका तालीम भी बढ़ती गई, और आज माशाल्लाह से वी आर प्राउड टू से कि वो बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। अच्छा एतजाज साहब, एक मिनट नहीं सर, पहले मुझे सवाल, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों से बहुत पर्सनल सवाल करने वाली हूँ, इसलिए माइंड मत कीजिएगा, पहले ही कह रही हूँ, आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? बहुत मुलाकात हुई थी कि अरेंज नहीं थी, अरेंज्ड चॉइस मैरिज थी। ओह दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, आई लाइक इट। इसकी जो एक बेहतरीन सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में,
वो मेरे बेहतरीन दोस्त ये फरीद और नौरीन है, इनका उनकी शादी हो गई आपस में। ओके। उससे पहले हम नहीं थे जानते एक दूसरे को। उस शादी पे, मेहंदियों पे, ये उमाइयों पे एक दूसरे को देखा, मिले, बातें भी की, और फिर बाकी तो सब जब एक दफ़ा हमने फ़ैसला कर लिया तो बाकी सब इसके वालदैन और मेरे वालदैन ने आपस में किया। That's cute. वो उस हद तक अरेंज्ड। मैं जब तालिबात को पढ़ाती थी ना यूनिवर्सिटी में, तो उनका बड़ा प्यारा सवाल होता आपका था। डिसिप्लिन क्या था? इंग्लिश। तो उन्होंने कहा, ये तो फिर निस्बत हुई ना। हाँ। मैं भी अंग्रेजी को छाड़ रहा हूँ। कहने वो पूछती थी, मिस आपकी लव मैरिज हुई है? तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मैरिज सिर्फ लव होती है। हाँ, वाह वाह। लेकिन ना, हेट मैरिज तो हो नहीं सकती, कॉम्प्रोमाइज मैरिज भी नहीं हो सकती। सो जो चॉइस की मैरिज है, हम सबको इनकरेज करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने अजीजदारों को, बहन भाइयों को इजाज़त दें। बल्कि इजाज़त देने वाले हम कौन हैं? ये उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस से अपनी ज़िंदगी का पार्टनर ढूंढें। अच्छा एहतसाब साहब, एक सवाल जो मैं भी रास्ते में आपसे पूछ भी रहा था, मुझे मंजूर हैदर याद आ रहे हैं कि मैं ऐसे वक्त में निकला तो दश्त की जानिब परिंद लौट रहे थे जब आशियाँ की तरफ। हुजूर, एक सेटल्ड करियर था, यू टॉप्ड दी मोस्ट क्वेटेड जो यहाँ नौकरियाँ हैं, लोग तो इस सेब में मुब्तला होकर पागल होते देखे हमने, वो आपने टॉप किया और फिर उसको आपने अबंडन कर दिया और एक ऐसा अनचार्टेड वाटर्स जो हैं उसमें कदम रखते हुए वो व्हाट वाज दैट मोमेंट जिसमें आपने ऐसा डिसीजन किया एक ऐसे मुल्क में जो बड़ा ही वॉलेटाइल है? मैं खासा ब्रीफलेस लॉयर था, को मैं बैरिस्ट्री करके आया था इंग्लिस्तान से, पर वकालत इस तरह चलती नहीं थी, ब्रीफलेस लॉयर था। पर इम्तिहान में मैंने दिया, वो दोस्त सारे ही दे रहे थे, मैंने भी उसी रॉ में दे दिया, तो वो इम्तिहान में मैं अव्वल ही आ गया। मुझे खुद यकीन नहीं आता था कैसे आ गया। Which year was this, sir, when you topped ये इम्तिहान? 1969, तब यूनाइटेड पाकिस्तान था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान यूनाइटेड था, और बंगाली बहुत आगे आया होते थे, किया करते थे। लेकिन दो हम लड़के यके बाद दीगरे वेस्ट पाकिस्तान से, कि एजाज रहीम, उसके बाद मैं फर्स्ट आए, तो ज़रा इधर की साख बनी। पर उसके बाद यानी आप कह रहे हैं कि बंगाली ज़्यादा तालीम में आगे थे हमसे, हमारे जो आगे थे जी, बिल्कुल आगे थे। और वो अगर मैं फर्स्ट भी आया हूँ तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह वही बंगाली ही होते थे। तो उस पर ये हुआ कि अब बस काजी साहब दिल ही उधर नहीं लगता था। मैं यहाँ लेबर यूनियंस के केसेस करता था, ये रहमान शहीद की इनकी थी लेबर यूनियन, भट्टा मजदूरों की लेबर के लिए काम करता था, और ये जर्नलिस्ट साहब की वो मूवमेंट चली जर्नलिस्ट की, जिसमें निसार उस्मानी, मिनाज बन्ना वगैरह थे, उन लोगों की वकालत करता था। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होते थे, उनमें जाता था, और मुझे ये मेरा दिल मानता नहीं था कि मैं ये क्रॉस ओवर कर जाऊँ।